US lawmakers meet Modi ahead of S-400 delivery. Guys, today is Sunday और संडे को एडिटोरियल नहीं आता है. दैट इज वाई मैंने इस न्यूज आर्टिकल को उठाया है और हम लोग इस न्यूज आर्टिकल से समझेंगे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी, साथ ही साथ न्यूज रीडिंग कैसे किया जाता है, इंग्लिश कैसे कॉम्प्रीहेंड किया जाता है. इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरी डे अराउंड 7 o'clock यू गेट एडिटोरियल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. बिल्कुल हिंदी में हम लोग बात करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस करते समय. साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको पता होगा हम लोग बात करते हैं. एक नई चीज जो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा गाइस, हिंदू एडिटोरियल का, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. जो लॉ मेकर मीन्स क्या होता है गाइस? लेजिस्लेचर. जैसे कि आप पार्लियामेंट है अपना और इसमें जितने भी एमपीज हैं उसको आप लॉ मेकर्स कह सकते हैं, राइट? उसको आप लेजिस्लेचर कहते हैं, जो कानून बनाने वाला होता है. तो यूनाइटेड स्टेट का जो लॉ मेकर्स है या लेजिस्लेचर्स है, मोदी से मिला किससे पहले? S-400 डिलीवरी से पहले. अब ये S-400 ये मिसाइल सिस्टम है गाइज, राइट? मिसाइल सिस्टम हम लोग रसिया से लेने वाले हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अमेरिका का एक कानून है CAA-TSA, राइट? तो इस कानून के तहत आप रसिया से, इसमें बहुत सारे प्रावधान है. एक ये भी प्रावधान है, एक ये भी प्रोविजन, जब आप रशिया से जो सिस्टम नहीं खरीद सकते हैं कोई भी, अदरवाइज आप इसके तहत आ जाते हैं, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है. MEA statement avoids mention of Russian missile delivery system, focuses on regional concern. जो मिलने के बाद, जब यूएस लॉ मेकर मोदी से मिला, उसके बाद स्टेटमेंट इशू किया जाता है गाइज. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो स्टेटमेंट है, ये उस स्टेटमेंट में जो रशियन मिसाइल डिलीवरी सिस्टम को अवॉइड किया गया है, नहीं दिखाया गया, नहीं मेंशन किया गया, और किस चीज पे फोकस किया गया है? रीजनल कंसर्न पर. जो भी रीजनल कंसर्न है, इंडो पैसिफिक या अफगानिस्तान, इस पे. अब ये देख रहे हैं, ये अपना पीएम साहब है और ये सब जितने भी हैं ये यूएस लॉ मेकर है. Ahead of the expected year-end delivery of the sophisticated Russian S-400 surface-to-air missile defense system, Prime Minister Narendra Modi met a high-power US congressional delegation here on Saturday. Guys, जो एक्सपेक्टेड ईयर एंड मतलब इस साल के अंत तक जो रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम है, और सोफिस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है गाइज? एक जो इसका जनरल मीनिंग ये होता है, जो अ पर्सन हु इज वर्ल्डली एक्सपीरियंस्ड, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो फैशन के बारे में, कल्चर के बारे में, उसको सोफिस्टिकेटेड कहते हैं. लेकिन जब मशीन या कंप्यूटर की बात आ जाती है तो उसमें जटिल या काफ़ी एडवांस्ड, राइट? तो उस सेंस में सोफिस्टिकेटेड का यूज करते हैं. तो ये कह रहा है जो रशियन S-400 एक मिसाइल सिस्टम है जो कि सरफेस से एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो उसके डिलीवरी जो कि आशा हम लोग कर सकते हैं, जो ईयर एंड मतलब इस साल के अंत तक डिलीवरी होगा, वो मुझे देगा, रशिया इंडिया को देगा. तो उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने हाई पावर यूएस जो कांग्रेस के डेलीगेशन है, जो कांग्रेसनल डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल से मोदी ने मिला, प्राइम मिनिस्टर ने मिला. द रशियन सिस्टम विल इंक्रीज इंडियाज चांस ऑफ कमिंग अंडर CAA-TSA, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट इशूड आफ्टर सैटरडे मीटिंग अवॉइडेड मेंशन ऑफ द मैटर. अब जो रशियन मिसाइल सिस्टम जो इंडिया परचेज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया का चांस क्या बन जाता है, जो इस कानून के अंदर CAA-TSA जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया, इसके अंदर इंडिया आ सकता है, राइट? लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू हुआ है सैटरडे मीटिंग के बाद, जो यूएस जो लेजिस्लेचर के मिलने के बाद, इस मुद्दे को उसमें नहीं अवॉइड किया गया, मेंशन नहीं किया गया है. A statement from Ministry of External Affairs said the delegation led by Senator John Cornyn discussed issue related to the development in South Asia and Indo-Pacific region. अब जो MEA के द्वारा जो स्टेटमेंट इशू किया गया है गाइज, उसमें ये कहा गया है, जो ये जो प्रतिनिधि मंडल है जो कि किसके नेतृत्व में, जॉन कॉर्नियन
के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल इंडिया आया है, वो डिस्कस किया है किस चीज के बारे में, साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, उसके क्या डेवलप हो रहा है वहाँ साउथ एशिया में, किस प्रकार की दिक्कतें हैं, इस पे बातचीत हुई है। प्राइम मिनिस्टर अप्रिसिएटेड द कंसिस्टेंट सपोर्ट ऑफ यूएस कांग्रेस इन डीपनिंग द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, stated a press release that was issued by MEA after the meeting। अब मीटिंग के बाद MEA द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया, उसमें यह कहा गया, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा किया है किस चीज का, जो लगातार सपोर्ट, जो सहायता, जो सपोर्ट हो रहा है किसके द्वारा, यूएस कांग्रेस के द्वारा, किस चीज में, जो इंडिया और यूएस का जो सामरिक स्ट्रेटेजिक मीन सामरिक जो पार्टनरशिप है उसको और गहरा बनाने में, मित्रता को और घनिष्ठता के रूप में बनाने में जो यूएस कांग्रेस का सपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी प्रशंसा करी है। फॉलोइंग द मीटिंग, सीनेटर Cornyn, who is the co-founder and co-chair of Senate caucus on India and Indian Americans, said that both sides discussed pandemic and supply chain stability। अब गाइज, जो इस मीटिंग के बाद जो सीनेटर कॉर्नियन है, जो कि को फाउंडर भी है और को चेयरपर्सन भी है सीनेट कॉकस, कॉकस मीन्स क्या होता है गाइज, कि एक मीटिंग कह लें या असेंबली कह लें, तो ये जो सीनेटर है वहाँ, जो कि एक उसका नाम क्या है, इंडिया एंड अमेरिकन, इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन्स, उस मीटिंग का या उस असेंबली का ये को फाउंडर भी है और को चेयरपर्सन भी है। तो उन्होंने ये कहा, जो दोनों पक्ष, जो इंडिया और यूएस, जो यूएस डेलीगेशन इंडिया आया है, वो किस चीज में डिस्कस किया, पेंडेमिक और जो सप्लाई चेन स्टेबिलिटी है, जो कि कोविड-19 के कारण वो डिस्टर्ब हो गया था, उस चीज पे बात किया गया है। The meeting with Mr. Modi took place a day after External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hosted the delegation। Of course, ये जो मीटिंग मोदी के साथ हुआ है, उससे पहले जो अपना MEA जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने उस डेलीगेशन को होस्ट किया था, मेहमानबाजी किया था, एंड डिस्कस्ड अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बारे में बातचीत कर रहा था। दो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑन बोथ ओकेजन चूज टू अवॉइड मेंशन ऑफ रशियन डिलीवरी सिस्टम। अब जो एस जयशंकर और मोदी दोनों ने मीटिंग किया है यूएस लेजिस्लेचर के साथ, यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन के साथ, ये दोनों मौके पर रशियन मिसाइल सिस्टम के बारे में कुछ कहने से मना किया, मतलब नहीं किया है। 3 रिपब्लिकन सीनेटर्स हैव ऑलरेडी मूव्ड अ बिल टू एग्जेम्प्ट इंडिया फ्रॉम पॉसिबल CAATSA sanction for taking the delivery of the S-400 मिसाइल सिस्टम। अब जो अमेरिका में जो 3 सीनेटर्स हैं, जो कि रिपब्लिकन सीनेटर्स हैं, उन्होंने बिल भी मूव किया है, जो इंडिया को इस सैंक्शन के तहत से हटाया जाए। किस चीज के लिए, जो इंडिया S-400 जो रशिया से मिसाइल सिस्टम ले रहा है और जो कि CAATSA के अंदर आ रहा है, इंडिया को हटाया जाए। और 3 रिपब्लिकन सीनेटर ने जो अमेरिकन पार्लियामेंट में बिल भी पास किया है, मतलब आगे मूव किया है। The visiting congressional delegation conveyed a positive outlook of India-US relationship। अब कांग्रेसनल डेलीगेशन, जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है, कॉन्वेड मीन्स होता है सूचित करना, दिखाना, तो उनका उनका जो विजिट है वो पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टिकोण इंडिया और यूएस के रिश्ते पर दिखा रहा है। प्राइम मिनिस्टर एंड विजिटिंग डेलीगेशन नोटेड द इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बिटवीन द टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो विजिटिंग डेलीगेशन है, जो इंडिया आया था यूएस लॉ मेकर, उन लोगों ने ऐसा नोट किया, ऐसा पाया कि अब जो इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस मीन्स क्या होता है गाइज, इस तरह से कन्वर्ज होता है, मिलना, राइट, एक जगह पे मिलना। तो ये जो दोनों स्ट्रेटेजिक जो सामरिक पार्टनर है, उनका जो सामरिक हित है, राइट, वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, और गहरा होता जा रहा है, इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस होता जा रहा है, and expressed desire to further enhance cooperation with an aim to promote global peace and stability, MEA said। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये कहा है कि वो दोनों प्राइम मिनिस्टर और जो यूएस डेलीगेशन है, उन्होंने डिजायर, इच्छा जताई है, जो और भी आगे सहयोग को बढ़ाया जाएगा। किस उद्देश्य के लिए, जो ग्लोबल पीस, ग्लोबल जो दुनिया में शांति और स्थिरता है, उस चीज को बढ़ाने के लिए दोनों एक दूसरे को और सहायता करेंगे। तो इस तरह से गाइस, ये जो आर्टिकल हम लोगों ने देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगेन आई से इफ यू आर द फर्स्ट टाइम विजिटर यू मस्ट सब्सक्राइब इट, और आप जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट फ्रेश एडिटोरियल। स्टडी हार्ड।